Good morning, my dear friends. In this video lecture, we will discuss some important writers and their works. We had already discussed in last video at least 5 writers and their important works. In this video, we will discuss also some writers and their important works, which will be helpful for TGT, PGT, and NTA NET. Friends, before going to start this video, I would like to present a thought. Thought is that if you know what's going on all around you, it means if you understand what is going on all around you and the people do not understand you, and you understand very well what is going, it means you are in the right direction. It means you are on the right path, because it is said, you know very well, you will have heard, the good books are not easily understood. Means everyone can easily understand the good books. कहने का मतलब आपने सुना होगा, अच्छी किताबें हर किसी के समझ में नहीं आती हैं. तो कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप पूरी दुनिया को समझने लग गए हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं. क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अच्छी किताबें होती हैं ना, वो ईजिली किसी के भी समझ में नहीं आती हैं, आसानी से किसी के भी समझ में नहीं आ पाती. तो इसलिए आप जो कर्म कर रहे हैं करते जाइए. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का. जो पहले राइटर होंगे इसमें विलियम शेक्सपियर हैं. विलियम शेक्सपियर के बारे में यू ऑल नो वेरी वेल. इनको जैसे संस्कृत में कालिदास, वैसे ही इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. बार्ड ऑफ एवन. इट इज एपिथेट. क्या है ये? एपिथेट है. ठीक है. एपिथेट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव. ठीक है. एपिथेट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव. तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में. इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो 1564 टू 1660, 1564 से 1616 तक इनका जो लाइफ स्पैन है. 1564 में इनका जन्म हुआ था. कहाँ पे हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था. 1616 में इनकी डेथ हो गई. इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट. ये क्या है? इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट हैं. फेमस प्लेज इनके क्या क्या हैं? जिनमें मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट. इसके अलावा फ्रेंड्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में आपको पता है. हैमलेट, अथेलो, HOKM करके आपने सुना होगा. ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 ग्रेट इनकी ट्रेजेडीज हैं. ठीक है. अब बात करें तो यहाँ पे शेक्सपियर इज वाइडली कंसिडर्ड द सेमिनल राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इनको सेमिनल राइटर भी कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का. नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात कर लेते हैं. विलियम शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं. मैं बता दूं इनके बारे में. एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं. क्वीन एलिजाबेथ जब शासन किया करती थी, कब से कब तक? 1558 से 1603 तक. 1603 में इनकी डेथ हो जाती है. किसकी? क्वीन एलिजाबेथ की. 1603 से कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? 1603 से स्टार्ट होता है 1625 तक, जैकोबियन एज, किंग जेम्स के नाम से. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसी एज को, जो एलिजाबेथन एज है, इसी को शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है. शेक्सपियरन एज भी इसी एज को कहा जाता है. तो यहाँ पे देखिए मार्क ट्वेन, सेकंड राइटर है हमारे मार्क ट्वेन. 1835 में इनका जन्म हो रखा है. 1910 में इनकी डेथ हो रखी है. ये इनका लाइफ स्पैन हो गया है. अमेरिकन राइटर हैं एंड ह्यूमरिस्ट हैं. कंसिडर्ड, इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर किसे कहा जाता है? तो मार्क ट्वेन को कहा जाता है. आप इस चीज़ को याद रखिए. फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मार्क ट्वेन. फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है चिनुआ अचेबे को. चिनुआ अचेबे को कहा जाता है, जिन्होंने क्या लिखा है? थिंग्स फॉल अपार्ट करके. तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन लिटरेचर के फादर इनको कंसिडर किया जाता है. फेमस वर्क इनके क्या क्या हैं? द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876, और इसके अलावा एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन करके है 1885. ये इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. नेक्स्ट राइटर हमारे पास यहाँ पे हैं लेविस कैरोल. 1832 में इनका जन्म हो रखा है. 1898 में इनकी डेथ हो जाती है. ऑक्सफोर्ड मैथमेटिशियंस रहे हैं ये एंड ऑथर. फेमस फॉर एलिस इन वंडरलैंड. आपने ये देखा भी होगा. ये पहले क्लास 6th में भी था. अभी बात करें तो 4th या
थर्ड फोर्थ की बुक में भी है एक, वहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चों की जब बुक्स अगर कभी आपको देखने को मिले तो एलिस इन वंडरलैंड 6th क्लास में भी हुआ करता था ये चैप्टर पहले। थ्रू दी लुकिंग ग्लास करके है इनका, थ्रू दी लुकिंग ग्लास करके है। और इसके अलावा पोइम्स लाइक द स्नार्क करके इनकी एक पोइम भी है। वर्जीनिया वुल्फ की बात करें जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए जानी जाती है, आपको पता है 1882 में इनका जन्म हो रखा है, 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये क्या है, इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर हैं और मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। मेंबर किसकी हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप की। ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्लूम्सबरी ग्रुप इन आवर अर्लियर वीडियोज, बट वी विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। फेमस नॉवेल्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या फेमस नॉवेल्स हैं इनके, जिसमें मिसेस डेलोवे करके है 1925, टू द लाइट हाउस करके है 1927 आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑरलैंडो करके है 1928। ये किसके वर्क्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ की। नेक्स्ट राइटर आप देख सकते हैं D.H. लॉरेंस, डेविड हार्वर्ड लॉरेंस। 1885 में इनका जन्म, 1930 में इनकी डेथ होगी। इंग्लिश पोइट है, नोवेलिस्ट है, राइटर है। बेस्ट नॉन वर्क्स इंक्लूड सन्स एंड लवर्स करके आपने सुना होगा, सन्स एंड लवर्स। द रेनबो करके है, वुमेन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर 1928 विच वॉज बैंड फॉर मैनी ईयर्स। और ये नोवेल कई सालों तक बैन भी रहा, प्रतिबंधित किया गया इसको, ठीक है। ये 5 राइटर्स थे जिनके इंपोर्टेंट वर्क्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बनी रहिए।